सो रिसेंटली मैंने देखी सैयारा, और मैंने इसलिए देखी कि ये कंफ्यूजन क्लियर हो पाए कि एक्चुअली में मूवी इतनी ग्रेट है जितना दिखाया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक पेड पीआर स्टंट है, बहुत अच्छी पीआर एजेंसी इन्होंने लगाई है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। सो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये पीआर स्टंट था या फिर एक्चुअली मूवी ग्रेट है। शुरुआत करना चाहूंगा सैयारा के साथ। इसका जो नाम है थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा, लेकिन मूवी के स्टार्टिंग में ही बता दिया गया, एक्ट्रेस खुद आकर के बताती हैं कि सैयारा का मतलब होता है एक ऐसा स्टार जो कि शिफ्ट ना हो, और बाकी सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर क्लीशे देखने को मिलेगा। ये मोहित सूरी की मूवी है एंड इसीलिए आपको ये लगेगा कि आप सैयारा नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो आशिकी 3। मतलब बिल्कुल आपको उसका सीक्वल यहाँ पर लगेगी। वैसा ही म्यूजिक का फील बनाया गया है, वैसा ही पूरा कलेशी सेटअप बनाया गया है, वैसे ही पूरे डिप्रेसिव यहाँ पर माहौल क्रिएट करे गए हैं, वैसे ही यहाँ पर एंगर इश्यूज दिखाए गए हैं एक बंदे के अंदर दूसरे बंदे के अंदर, वैसे ही यहाँ पर बहुत इनोसेंट सी लड़की दिखाई गई जो कि भैया उसका बॉयफ्रेंड उसको 4 चपेड़े भी मार देगा, उसके बाद भी बोलेगी कि आज मेरे बाबू सोना ने क्या खाया। इसी तरीके की सेम चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं जो कि रिपीट मोड में दिखाई जा रही है। इसलिए आपको कुछ, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं कुछ अलग देख कर आना चाहता हूँ इसलिए मैं सैयारा देख लूँ, या फिर कुछ अलग टाइप का रोमांस यहाँ पर देखने वाला हूँ इसलिए सैयारा देख लूँ, तो मत जाना, आपको ये रिपीटेटिव लगेगा बहुत ज्यादा। अब सैयारा में शुरू में दिखाया गया कि भैया यहाँ पर लड़की को इशू है, उसकी शादी टूट जाती है, और मैं थोड़ा सा स्पॉइलर दूंगा जिससे आपको समझ में आए कि ये हाइप है या फिर ये एक्चुअली में अच्छी मूवी है। शुरू में दिखाया गया कि उसकी यहाँ पर शादी टूट जाती है तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। उसके बाद लड़का जो है एकदम उसकी लाइफ में आता है बैडी बन करके। उसके बाद पता चलता है कि लड़के की लाइफ में भी अपने डैडी फादर इशूज हैं, उस फादर इशू को ये लड़की सॉल्व कर देती है, सारे इशू सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद फिल्म में एक ऐसा दिखाया गया कि जैसे ट्विस्ट टर्न आ गया, लेकिन वो ट्विस्ट टर्न नहीं है। आपने अगर एक विलन देखी है जो कि अगेन मोहित सूरी की फिल्म थी, तो आपको लगेगा कि यार ये सेम चीज तो वहां पर देख कर आए थे। मतलब यहाँ पर यश राज को लगा कि मोहित सूरी को पकड़ के वो लोग लेकर आए, उनको लगा कि इसने आशिकी 2 बनाई है, इसने एक विलन बनाई है, अब इससे बोलते हैं कि दोनों की कहानी मिक्स कर दे और यहाँ पर सैयारा बना कर रख देते हैं। दोनों की कहानी मिक्स ही आपको नजर में आएगी। एंड आशिकी 2 से रिजेम्बलेंस इसलिए भी लगेगी क्योंकि फिल्म का जो एक्चुअल ध्यान दिया गया है वो म्यूजिक पे दिया गया है। जो लड़का है वो गाना गाता है, म्यूजिक बनाता है, और जो लड़की है वो लिखती है। अब बस इसके बाद आपको सिंपल सा समझ आ जाएगा, ये वही आशिकी 2 वाला सेटअप है कि हाँ भैया वो भी सिंगर है, वो भी सिंगर है, दोनों सेम लाइन में एक तरीके से, एंड इसलिए दोनों को प्यार हो जाता है। एंड विलन वाला इसलिए आएगा आपको क्योंकि लड़की के साथ जो होता है वो एक विलन जैसा ही कुछ कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि भैया म्यूजिक है कैसा, क्योंकि म्यूजिक के बारे में इतनी बात आ रही है। तो म्यूजिक इज डिसेंट एंड म्यूजिक ही एक इम्पैक्ट क्रिएट करने का काम करता है। कुछ सीन्स बहुत लेम है, बिल्कुल मतलब निब्बा निब्बी सीन्स हैं, निब्बा निब्बियों को ही पसंद आएंगे यहाँ पर। अगर आपकी उम्र 20-22 साल से थोड़ी सी भी ऊपर है तो आपको लगेगा कि भाई क्या चल रहा है, मतलब रियल लाइफ में कितने बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, और यहाँ पर एक ऐसे ब्रेकअप को इशू बना दिया गया बहुत बड़ा। पापा से यहाँ पर बदतमीजी करी जा रही है, उसको दिखा दिया गया बहुत बड़ा। भाई इससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है लाइफ में, तो इसे निब्बा निब्बी आपको पूरा फील यहाँ पर मिलेगा। एंड जो यंग टाइप के लोग हैं वो इससे रिलेट भी बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन जो भी थोड़े से ओल्डर लोग हैं, 25 के आसपास के लोग हैं, वो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करने वाले। उनको ये सारी बातें इररिलेवेंट लगेंगी। मतलब जैसे कि मैं थ्रू आउट बैठ कर ये सोच रहा था कि भाई ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, मतलब कौन से किस जमाने की बातें चल रही है। हालांकि हम खुद उस जमाने से निकल कर आ चुके हैं, लेकिन अब हम उससे रिलेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ आवर एज इश्यूज। हमारी एज वहां से आगे निकल चुकी है, हमारे को और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दिख चुकी है यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर। पैसे चाहिए भैया, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भैया सब कुछ अपना करियर छोड़ छाड़ के वो लड़की के पीछे चला गया। वहां पर उसका लंदन में शो हो रहा है, बहुत बड़ा, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा शो है, लेकिन पता चल जाता है कि मेरी बेबी को, मेरे बाबू को कुछ प्रॉब्लम है, तो फ्लाइट छोड़ करके यहाँ से वापस निकल लेता है, मैदान छोड़कर यहाँ से वापस उसको ढूंढने के लिए भाग जाता है। ओहो, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसी आशिकी करेंगे, मजनू का टीला बन जाएंगे पूरी तरीके से। मतलब पहले बंदी परेशान है, फिर बंदा परेशान है, फिर दोनों मिलकर के परेशान है। ये है पूरी मूवी का प्लॉट यहाँ पे। अब जैसे मैंने बताया कि म्यूजिक का एक बहुत बड़ा रोल है। म्यूजिक यहाँ पर फिल्म का डिसेंट है क्योंकि प्रीतम का म्यूजिक है। अब कुछ समय में ये पता चले कि ये कहीं से टेपा हुआ है तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर म्यूजिक डिसेंट है। एंड आशिकी 2 वाले फील्स आपको यहाँ पर सुनने को मिलेंगे। सैयारा का जो टाइटल ट्रैक है वो भी अच्छा है, जो अरिजीत सिंह का सॉन्ग है शुरुआत में वो भी अच्छा है, जो दोनों मिलकर के कंपोज करते हैं। इन ऑल सारे गाने आपको यहाँ पर पसंद आएंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक आपको अच्छा लगेगा। लेकिन फालतू के हल्के फुल्के सीन्स के ऊपर भी यहाँ पर सेंटी सी बांसुरी बजा दी जाती है। बेकार का कोई हल्का सा सीन चल रहा हो तो उसके ऊपर हेवी सा म्यूजिक डाल दिया जाता है, इमोशनल वाला। ये थोड़ा सा मुझे फालतू लगा इस फिल्म के अंदर, लेकिन ये अगेन ये चीज मोहित सूरी का फोटे है। अब इस मूवी को लेकर के कहा जा रहा है कि इन्होंने साइलेंस के अंदर काम किया, और ये आहान पांडे, खास तौर से इसके ऊपर मैं बात भी करना चाहता हूं कि ये वैसा वाला नेपो किड नहीं है जैसे बाकी सारे नेपो किड आए। ये बहुत डिफरेंट टाइप का नेपो किड है, ये टैलेंटेड है, इसको तुम उस तरीके का नेपो किड मत मानो।
एंड यहाँ पर इस चीज को लेकर के एक बिल्डअप बनाया गया। लेकिन मेरे हिसाब से जो स्टे साइलेंट वाली बात है कि साइलेंस में हम लोग काम कर रहे थे, ये भी इनकी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट था। यश राज ने बहुत ही सही तरीके से एग्जीक्यूट करी है मूवी, एंड यश राज को पता था कि परफेक्ट मिक्स क्या है, आखिरकार किस तरीके से हम मार्केटिंग करेंगे, किस तरीके से हम शुरू के स्टेप्स रखेंगे जिससे बाद में हम उनको यूज कर पाएं कि भैया साइलेंस में हो रहा है सारा काम। अब पता नहीं मूवी हो सकता है बीच में बनने को बंद हो रही हो, लेकिन ये दिखाएंगे कि साइलेंस में हो रहा था पूरा काम। दूसरी तरफ इनकी जो पीआर एजेंसी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। वो ऐसी ऐसी वीडियोस आपको दिखा रही है कि लोग पागल हो रहे हैं, मर रहे हैं, लोग अपनी नसें काटे चले जा रहे हैं हॉल के अंदर, उनको अपनी बेबी बाबूस की याद आ रही है। ऐसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं है, कोई ऐसा मोमेंट इस फिल्म के अंदर नहीं है। इनफैक्ट मैं सुबह का शो इस फिल्म को देखने गया था, हाँ भीड़ थी, जो मैं पहले की फिल्म में देखने गया था उससे ज़्यादा भीड़ मुझे यहाँ पर नजर आई, लेकिन कोई भी रोता धोता मुझे यहाँ पर नजर नहीं आया। पूरी ऑडियंस के अंदर कोई भी पागल होके कोई आगे जाता हुआ नाचता हुआ यहाँ पर मुझे नजर नहीं आया, कोई भी एक्स्ट्रा क्रेज मुझे नजर नहीं आया। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रेज दिखाया जा रहा है ना, ये डेफिनेटली एक पीआर स्टंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये कंफ्यूजन तो क्लियर होता है कि फिल्म इतनी ग्रेट, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि लोग इसके लिए पागल हो। लेकिन दूसरी तरफ फिल्म की रियलिटी क्या है? फिल्म की रियलिटी ये है कि फिल्म एक डिसेंट फिल्म है। ऐसा नहीं कि आप कचरा देख करके आ जाओगे। हाउसफुल 5 टाइप की ये फिल्म नहीं है कि जहां पर कहीं पर भी उल्टी सीधी बातें हो रही होंगी, किसी लड़की के स्कर्ट के अंदर कोई झांक रहा होगा, किसी लड़की की टॉप छोटी दिखाई जा रही होगी एंड उसको कॉमेडी बताया जाएगा। यहाँ पर रोमांस को ही रोमांस दिखाया गया है, चाहे वो बहुत यंग एज टाइप का भी है, लेकिन फिर भी वो रोमांस ही है। अब बात करना चाहता हूँ एक्टिंग के बारे में। आहान पांडे ने यहाँ पर डिसेंट जॉब करी है, मैं ये नहीं बोलूंगा माइंड ब्लोइंग है, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं ऋतिक रोशन मिल चुका है हमारे को दूसरा, या फिर रणबीर कपूर मिल चुका है, सुपरस्टार इज बॉर्न, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आहान पांडे ने बेकार काम भी नहीं करा, क्योंकि हमने रिसेंटली जो नेपो किड्स देखे थे उन्होंने एक से एक घटिया कचरा काम यहाँ पर करे। उनको अगर यहाँ पर रख के देखोगे साथ में आहान पांडे के, तो आहान पांडे की जॉब डेफिनेटली बहुत अच्छी है, बहुत डिसेंट है इस मूवी के अंदर। एंड मूवी में म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है, एंड जब म्यूजिक का एक बड़ा रोल होता है तो बहुत सारे जो इमोशंस हैं वो म्यूजिक से ही पता चल जाते हैं। कई बार लोगों की एक्टिंग उतनी नहीं देखी जाती। अब जैसे कि शुरुआत का ही गाना है, शुरुआत के सीन्स में वहां पर आहान पांडे ने गाना गाया है, स्टेज परफॉर्मेंस है, एंड गाना अरिजीत सिंह गा रहे हैं। तो आधा काम जो एक्सप्रेशन वाला है वो अरिजीत सिंह ही यहाँ पर कर रहे हैं। वो पूरा सीन इसलिए देखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि अरिजीत सिंह का भी एक पार्ट है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो आहान पांडे ने भैया क्या बढ़िया काम कर दिया। आहान पांडे अगेन डिसेंट काम किया उन्होंने, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भैया ये सुपरस्टार ही है। लेकिन हाँ, ये भी कह सकते हैं कि वो जितने भी नेपो किड्स अभी आए हैं रिसेंटली, उनसे बेटर परफॉर्म करने वाले आने वाले टाइम में, उनसे बेटर ही उनका करियर रहने वाला है अगर उनकी मूवी चॉइसेस अच्छी रही तो। इसके बाद बात करना चाहता हूँ अनीत पड्डा के बारे में, जो कि इस मूवी की एक्ट्रेस हैं। इन्होंने काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर जॉब करी है। मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, कहाँ से आई हैं, इन्होंने इससे पहले क्या किया क्या नहीं करा, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब बीइंग अ वेरी न्यू फेस, जिसको कोई जानता नहीं है, जिसके पीछे वो कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा नहीं पता हमारे को, एंड उसके बाद उसको पहली बार देखना एंड थोड़ी देर में कैरेक्टर से अपने आप को प्रूव करना, आई थिंक वो अनीत पड्डा ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर किया है। उन्होंने अपने इमोशंस सही तरीके से दिखाए हैं, लास्ट तक भी आते आते उन्होंने एक्टिंग भी अच्छे तरीके से करी है। बहुत ही नूब नहीं लग रही यहाँ पर अनीत पड्डा, वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 2-3 मूवीज करके आ चुकी है, उनको यहाँ पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मूवीज करने का या फिर एक्सप्रेस करने का अपने आप को। तो उनकी डेफिनेटली एक्टिंग यहाँ पर आपको अच्छी लगेगी, उनकी जॉब अच्छी लगेगी, और टुवर्ड्स द एंड उनके बारे में ही सॉर्ट ऑफ मूवी हो जाती है। दर्द यहाँ पर लड़के का दिखाया जाता है, लेकिन दर्द लड़की का भी दिखाया जाता है सॉर्ट ऑफ। तो एक तरीके से मूवी का जो कैरेक्टर है वो उनको काफी ज्यादा फोकस में रखता है, तो इसलिए आपको वो ज्यादा दिखेंगी भी मूवी के अंदर। इसके अलावा जो साइड कास्ट है उन्होंने भी यहाँ पर डिसेंट काम किया, लड़की, उसकी मदर, लड़के के फादर, सब लोगों ने यहाँ पर ले दे के अच्छा काम किया। जो बैंड के और मेंबर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर डिसेंट एक्टिंग करी है। लड़के का जो एक दोस्त यहाँ पर दिखाया गया उसने अच्छी एक्टिंग यहाँ पर करी है। तो ले दे के एक्टिंग सबकी आपको यहाँ पर बराबर नजर आएगी, लेकिन मूवी में ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा कि भैया कुछ डिफरेंट देख लिया एकदम क्रिस्टोफर नोलन टाइप का। लेकिन अगेन यहाँ पर बात निकल कर आती है कि जो इस मूवी को देखने जा रहे हैं वो क्रिस्टोफर नोलन वाली एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जा रहे हैं, वो मोहित सूरी की एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं, एंड उनकी एक्सपेक्टेशन को ये मूवी पूरी तरीके से फुलफिल शायद यहाँ पर कर भी रही है। इस मूवी को लोग देखने जा रहे हैं, तो इसलिए बात कही जा सकती है कि मूवी के जो कलेक्शन के नंबर सामने आ रहे हैं वो तो सही होंगे, क्योंकि लोग उसको देखने जा रहे हैं। ये फालतू या फिर फेक बुकिंग कोई नहीं दिखाई जा रही यहाँ पर। लेकिन फिर भी अगेन ये बात बोल रहा हूँ, अगर आप एक मैच्योर्ड ऑडियंस हो, अगर आप उस एज से निकल चुके हो 25-26, या फिर अगर आप मेरे जैसी एज में हो 30-35 के अराउंड हो, तो आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं लगेगी। म्यूजिक आपको अच्छा लगेगा, एंटरटेन कर देगी मूवी आपको थोड़ा बहुत, लेकिन आपको कई पॉइंट्स पे लगेगा कि अबे ये क्या बचपना दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये था सायारा का रिव्यू। अब आपने मूवी देख ली तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी, और अगर नहीं देखी तो मैंने सब कुछ बता दिया, अब आप लोग खुद डिसाइड कर लो जाना है या नहीं जाना है। अगर स्टार्स वार्स की बात करें तो भैया मैं कोई स्टार देने वाला बंदा नहीं होता, मैंने तो आपको सच्चाई यहाँ पर बता दी है, स्टार आप खुद ही दे देना यहाँ।